गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानकारी लेंगे सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में। हिंदी वाक्यों को हम कैसे समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस का या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताथा तिथि तेथे रहे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि ताथा तिथि तेथे रहेगा तो ही होगा। जब यह हमें लगे कि वो घटना पास्ट में घटित हुई, वो कार्य हुआ पास्ट के टाइम में, तो वहां चाहे ताथा तिथि तेथे रहे या न रहे, वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बस ये हमें पता चलना चाहिए कि वो जो घटना है वो पास्ट की है, वो पास्ट में कार्य हुआ, अभी अभी नहीं हुआ, पास्ट में हुआ, पहले, बहुत पहले। तो पास्ट में जब कार्य होने का बोध होता हो तो उस स्थिति में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, उसे सिंपल पास्ट टेंस समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। अब ए नंबर हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब टू को, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एटीसी। यानी सेकंड जो फॉर्म है वर्ब का, ये पास्ट फॉर्म है, यही तय करेगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। अगर अंग्रेजी का सेंटेंस हो तो कैसे समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट टेंस है? तो आपको देखना होगा कि वर्ब टू अगर रहे, सेकंड फॉर्म अगर क्रिया का रहे, तो समझ जाना है कि वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि हम कहते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, तो भारत 1947 में आजाद हुआ, पास्ट के टाइम में यह घटना घटित हुई, ये अभी अभी की घटना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिए, यहां इंडिया, हुआ बीकम का दूसरा रूप हो गया बीकेम, आजाद यानी फ्री, तो इंडिया बीकेम फ्री इन 1947। अब ये बीकेम जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का, इसने तय किया कि यह सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम देखते हैं कि कोई कार्य पास्ट में घटित हुआ, पास्ट के किसी समय में वो कार्य हुआ, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। ऐसे हम अंग्रेजी के सेंटेंस को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जब वर्ब टू देख लेंगे, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब बी नंबर हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब ये बी निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन, ऑब्जेक्ट प्लस इट। अब देखिए डू का सेकंड फॉर्म डीड होता है, और चूंकि इसके साथ नॉट आ गया, डीड जब आ गया, तो अब वर्ब यहां वन होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि डीड सेकंड फॉर्म है वर्ब का, और बिना सेकंड फॉर्म का सिंपल पास्ट टेंस होगा नहीं। तो डीड हो गया सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हो गया। अगर हम कहते हैं कि वह गीत नहीं गाए, वह गीत नहीं गाए, अब ये निगेटिव हो गया, नहीं गाए, अभी अभी नहीं, पहले, पास्ट के टाइम में, तो वह का सी हुआ, और निगेटिव है तो हम डीड नॉट ले लेंगे। अब हमें गाना का वर्ब वन लेना होगा, सिंग, और ये नाउन हो गया, और सॉन्ग, तो हो गया सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग यहाँ यह निगेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब वन हो जाता है, फिर ऑब्जेक्ट एटीसी। सी नंबर
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें डीड को हम पहले निकाल लेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी, और ये क्वेश्चन मार्क होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा। अब डीड ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो अब चूंकि यहां वर्ब 1 हो जाएगा, क्योंकि डीड तो सेकंड फॉर्म हो ही गया, अब ये सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट फॉर्म है डीड। हमने कहा क्या वह तुम्हें पैसा दिया? क्या वह तुम्हें पैसा दिया? तो क्या वह तुम्हें पैसा दिया, ये प्रश्न हमने पूछा। तो दिया, क्या दिया है अभी अभी नहीं, दिया पास्ट में। तो हम सबसे पहले डीड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही, और देना का ये गिव वर्ब 1 होगा, कि डीड लग चुका है सेकंड फॉर्म, तो डीड ही गिव यू यानी तुम्हें, और ये हुआ मनी यानी पैसा। डीड ही गिव यू मनी, क्या हुआ तुम्हें पैसा दिया। अब डी देखेंगे, WH क्वेश्चन। सबसे पहले हम WH वर्ड्स को रखेंगे। WH वर्ड्स कहने का मतलब है व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। WH से बने हुए शब्द जो प्रश्न जिनसे पूछा जाता है, तो WH वर्ड्स रखेंगे। फिर हम डीड को रखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, ETC, और ये क्वेश्चन मार्क होगा। अगर हम कहते हैं कि भारत कब आजादी प्राप्त किया, भारत कब आजादी प्राप्त किया, फ्रीडम को कब गेट किया, प्राप्त किया, तो कब का हमने वेंट कर दिया। अब हम डीड ले लेंगे, इंडिया गेट वर्ब 1 हो गया, आजादी यानी फ्रीडम। व्हेन डिड इंडिया गेट फ्रीडम, भारत कब आजादी प्राप्त किया। हम कहते हैं कि वह कैसे गया, तो हाउ डिड ही गो, तुम क्यों आए, व्हाई डिड यू कम, वह कहां रहता था, वेयर डिड ही लिव। तो कब, कैसे, कहां, क्यों ये रहता है, उसका हम इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। फिर हम डिड को लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा वर्ब 1, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब ई नंबर देखिए, कौन अगर हो जाता है तो उस स्थिति में हम हु रखेंगे और सेकेंड फॉर्म रखेंगे ऑब्जेक्ट ETC, क्वेश्चन मार्क। यदि हमने कहा कि कौन बल्ब का आविष्कार किया, कौन बल्ब का आविष्कार किया, तो कौन यानी किसने किया, हु। आविष्कार करना इन्वेंट होता है तो सेकेंड फॉर्म इन्वेंटेड, और द बल्ब, अब ये हो गया हु इन्वेंटेड द बल्ब, बल्ब का आविष्कार किसने किया, यानी कौन बल्ब का आविष्कार किया। अब हम देखेंगे कि कब कब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हम करते हैं, यानी यूजेज ऑफ
सिंपल पास्ट टेंस। ये तो हम समझ गए कि वर्ब का जब सेकंड फॉर्म रहेगा, दूसरा रूप रहेगा, तो हम सिंपल पास्ट टेंस उसे समझेंगे। यानी सिंपल पास्ट टेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होना जरूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रूल। पास्ट के समय में घटित, अगर पास्ट के समय में घटित घटना है, कार्य है, जो पास्ट के समय में हुआ है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब पास्ट का टाइम, पास्ट के कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो पास्ट को बताते हैं। उसमें जैसे यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, एगो है, कोई भी बिफोर कोई वर्ष हो, जैसे इन 2001 हो गया, 2003 हो गया, 1947 हो गया, यानी पहले का कोई अगर ईयर है, साल है, तो वो पास्ट का टाइम होगा। दी अदर डे, दी अदर डे यानी फ्यू डेज एगो, कुछ समय पहले, फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। दी अदर डे ये भी पास्ट का टाइम है। तो इनके हम रहने पर किसका प्रयोग करते हैं? तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। देख लेंगे कि यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, एगो है, इन 2001, 2003, या कोई भी पहले का वर्ष है, अभी इससे पहले का अगर कोई घटना घटित हुई है, पास्ट का अगर टाइम है और उसमें घटित हुई, वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। दी अदर डे ये भी जो है कि वो सिंपल पास्ट टेंस में हम इसे व्यक्त करेंगे। दी अदर डे का अर्थ होता है ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। या जैसे अगर लास्ट अब प्लस टाइम हो जाए, लास्ट प्लस टाइम कहने का मतलब कि लास्ट मंथ, पिछला महीना, लास्ट ईयर, पिछला साल, तो लास्ट प्लस टाइम भी रहे तो सिंपल पास्ट टेंस हम उसे समझते हैं, उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही हम व्यक्त करेंगे। हम समझेंगे कि वो लास्ट प्लस टाइम भी पास्ट का टाइम है, और उस सेंटेंस जब बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस में बनाएंगे। अब देखिए यहां पर यदि दिया गया है कि ही और हियर लास्ट मंथ, ऑप्शन हमें लेना है। यहां कम है, कम्स है, हैज कम है और केम है। जैसे ही हमने लास्ट प्लस टाइम देखा, हम समझ गए कि ये टाइम पास्ट का है, और पास्ट का टाइम है तो यानी यह कार्य पास्ट में घटित हुआ, पास्ट में घटित हुआ, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में हम इसे लेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सेकेंड फॉर्म यानी केम, वर्ब टू पर टिका हुआ है तो होगा ही केम हियर लास्ट मंथ, वो पिछले महीना यहां आया। तो जब भी यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे देखें, एगो देखें, या कोई पास्ट का ईयर देखें, दी अदर डे देखें, लास्ट प्लस टाइम देखें, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करेंगे। अब रूल आगे देखिए, अगर ये आपको लगता है कि वर्तमान की कल्पना है,
तो वर्तमान की कल्पना को भी हम सिंपल पास्ट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे। वर्तमान की जो कल्पना है उसको भी सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। अगर दिया गया है कि इफ आई ब्लैंक अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अब ए नंबर पर एम दिया हुआ है, बी नंबर पर हैव बीन है, सी पर वर है और डी नंबर पर वाज दिया हुआ है। अब देखिए जैसे ही हमने वुड और वर्ब वन देखा हम समझ गए ये वर्तमान की कल्पना है, प्रेजेंट की कल्पना है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में होगा। यानी अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, ये वर्तमान की कल्पना है, अभी होता तो उड़ता। इधर वुड और वर्ब वन है, तो हमको सिंपल पास्ट में जाने के लिए वर्ब टू चाहिए सेकंड फॉर्म, तो ये हम तो है नहीं, हैव बीन है नहीं। अब सेकंड फॉर्म में वर यानी वेयर भी है और वाज भी है, तो कल्पना रहने पर अगर भी क्रिया लेना हो तो हर हाल में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो जिसके साथ वर यानी वेयर लगता हो या न लगता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम इस वर का यानी वेयर का प्रयोग करेंगे और हम कहेंगे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता। जबकि वाज भी सेकंड फॉर्म है, वर भी सेकंड फॉर्म है भी क्रिया का, लेकिन कल्पना की स्थिति में अगर भी क्रिया में से वाज या वर या कोई भी क्रिया में से लेना हो तो सीधे कल्पना अगर रहे तो उस वर्तमान की कल्पना में सभी सब्जेक्ट के साथ चाहे वर लगे न लगे हर जगह हमको वर ही लगाना है, यानी वेयर का ही प्रयोग करना है। अन्य अगर वर्ब हो जाए तो सेकंड फॉर्म ले लेना है। यदि हम कहते हैं कि इफ आई ब्लैंक टू पटना आई वुड सी द जू। अगर मैं पटना जाता तो चिड़ियाघर देखता, अभी जाता तो देखता, वर्तमान की कल्पना है। अब ये गो लेंगे, आई एम गोइंग भरेंगे, कि हम गॉन भरेंगे कि वेंट भरेंगे। अब देखिए यहां भी वुड और वर्ब वन दे दिया। यही आप पढ़े कि सैल विल और वर्ब वन रहता तो इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लेते, वो ले लेते और हो जाता कि अगर मैं पटना जाऊंगा तो चिड़ियाघर देखूंगा। लेकिन अगर वुड और वर्ब वन हो गया यानी वर्तमान की कल्पना हम दिखा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इधर हम सिंपल पास्ट टेंस लेंगे। सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब टू, तो वर्ब टू वो का वर्ब टू क्या है, वेंट है। अब होगा इफ आई वेंट टू पटना आई वुड सी द जू। अगर मैं पटना जाता तो चिड़ियाघर देखता, अभी जाता तो देखता। ये वर्तमान की कल्पना है और वर्तमान की कल्पना को सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त किया जाता है। इट इज, ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर इट इज टाइम रहे और सब्जेक्ट रहे तो हम यहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही इट इज टाइम रहे और यहां सब्जेक्ट न रहे तो हम इंफिनिटिव का टू प्लस वर्ब वन का भी प्रयोग करते हैं। जब यह लगे कि यह थोड़ी देर हो चुकी, थोड़ी देर हो गई, तो ये दिखाने के लिए हम वर्ब टू, जब देख लेंगे कि सब्जेक्ट है तो वर्ब टू इट इज टाइम के बाद, लेकिन इट इज टाइम के बाद हम सब्जेक्ट न रहे तो इंफिनिटिव का प्रयोग भी करते हैं।
अब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं यह दिखाने के लिए कि नहीं उचित समय अब आ गया, अब उचित समय आ गया है। यहाँ है कि अब थोड़ी देर हो गई, लेकिन यहाँ है कि उचित समय आ गया। जैसे अगर आपके एग्जाम में यह दिया हुआ हो कि इट इज टाइम अ ब्लैंक $100। अब ऑप्शन है ओपन, ओपेंड, टू ओपन, नन ऑफ दिस। और यही दे दिया गया कि इट इज टाइम ही ब्लैंक द शॉप। और यहां भी ऑप्शन हो गया ओपन, ओपन, टू ओपन, नन ऑफ दिस। तो देखिए जब यहां इट इज टाइम सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम इन्फिनिटिव लेंगे, टू वर्ब वन लेंगे और होगा इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। लेकिन जब इट इज टाइम के बाद ये सब्जेक्ट आ गया तो अब हम इन्फिनिटिव नहीं लेंगे, अब वर्ब टू सिंपल पास्ट टेंस लेंगे और होगा इट इज टाइम ही ओपन द शॉप। तो जब हम देखेंगे यहां सब्जेक्ट नहीं है, आसान तरीका, इजी वे पहचानने के लिए, जब सब्जेक्ट नहीं है इट इज टाइम के बाद तो आप इन्फिनिटिव का प्रयोग करें, और जब सब्जेक्ट रहे तो वर्ब टू का प्रयोग करें, यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। तो आज हम इतना ही बताएंगे, कल इसके आगे और कल के वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जहां लड़के गलती करते हैं। कई लोग गलती करते हैं जस्ट नाउ का प्रयोग, कि जस्ट नाउ जब रहता है तो कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना चाहिए और कब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए, कब सिंपल प्रेजेंट में हमें प्रयोग करना चाहिए, इसकी जानकारी हम कल के वीडियो में देंगे। थैंक यू।